तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के 12 अपर रैंक डीमन मून में से एक पावरफुल डीमन अपर रैंक 3 यानी कि आकाजा की बैक स्टोरी के बारे में। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि 12 डीमन मून्स आखिर क्या हैं तो वीडियो लोग मैं आपको बता दूं, ये डीमन स्लेयर वर्ल्ड के ऐसे डीमंस हैं जिन्हें खुद डीमन किंग यानी कि मुजान ने अपना ब्लड दिया है और ये सभी डीमंस हासिरा से लड़ने के लिए हैं और आज हम उन्हीं में से एक की बैक स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आकाजा के पैदा होने के कुछ समय बाद से ही उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसके कारण उसे अपने पिताजी की दवाई के लिए चोरी करनी पड़ती थी और जब भी वह चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो उसकी बॉडी पर एक क्रिमिनल टैटू का निशान लगा दिया जाता था और उसे जब तीसरी बार चोरी करने के बाद पकड़ा गया तो उसे खूब पीटा गया और उससे ये कह दिया गया, अगर तुम दोबारा चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। जिसके जवाब में हमारा आकाजा कहता है, अगर तुम मेरे हाथ काट दोगे तो मैं अपने पैरों से चोरी करूँगा। जब आकाजा यहाँ से पिट कर वापस जा रहा होता है तो उसे रास्ते में पता चलता है कि उसके डैड की मृत्यु हो गई, जिसे सुनकर आकाजा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। आकाजा को बचपन से एक डीमन कहकर बुलाया जाता था। आकाजा के पिता शुरू से ही बहुत बीमार थे, जिसकी वजह से वो घर की देखभाल भी नहीं कर पाते थे और इस सब को देखकर आकाजा के पास एक लास्ट ऑप्शन चोरी करने का ही था। वो शुरू से ही इतना पावरफुल बनना चाहता था कि कोई उसे चोरी करते हुए पकड़ न सके। आकाजा जब घर पहुंचता है तो उसे अपने पिता का एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से गलत रास्ते पर चलो और ना ही मैं गलत तरीके से कमाई हुई दवाई खाना चाहता हूँ। जिसकी वजह से आकाजा को बहुत दुख पहुँचता है और ये सब होने के बाद आकाजा के पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए वो लोगों से फालतू में लड़ने लगा। एक बार आकाजा ऐसे ही गांव वालों से लड़ रहा होता है कि वहाँ कीजो नाम का बंदा आता है जो कि एक डाउजो मास्टर था, जिसे गांव वालों ने आकाजा के लिए ही बुलाया था। कीजो आकाजा को देखकर कहता है, तुम बहुत पावरफुल लगते हो, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहोगे? उसकी बात पर बिना ध्यान दिए आकाजा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आकाजा उससे आराम से हार जाता है। उससे हारने के बाद कीजो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे अपनी बेटी से मिलवाता है जिसका नाम होता है क्योयुकी, जो कि इतनी बीमार होती है कि खुद से उठकर पानी तक भी नहीं पी सकती, जिसकी वजह से कीजो को बाहरी काम करने में दिक्कत आती थी। इस सब को देखने के बाद कीजो आकाजा से कहता है कि वो उसकी देखभाल करेगा। ये सब सुनकर आकाजा बहुत हैरान होता है कि ये बात जानते हुए भी कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, ये मुझे अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए बोल रहा है। खैर, इस सब को देखकर आकाजा ने हाँ कर दी। वो क्योयुकी की देखभाल भी करता है और घर के सारे काम को भी खुद ही देखता है। एक बार ये सब देखकर क्योयुकी उससे कहती है, तुम पूरे दिन मेरी देखभाल करते रहते हो और बाहर खेलने भी नहीं जाते, तुम शायद कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहिए। जिसे सुनकर आकाजा कहता है, नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम एक साथ बाहर जाएंगे। ऐसा ही कुछ समय बाद क्योयुकी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर थी और अब वो काम भी करने लगी थी। ये सब देखते हुए कीजो एक दिन आकाजा को बुलाकर डोजो की जिम्मेदारी भी संभालने को कहता है और साथ में ही उसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए भी कहता है। एक बार कीजो ने एक बुढ़े आदमी को कुछ लुटेरे से बचाया था, जिसे देखकर वो बुढ़ा आदमी कीजो को अपना डाउजो दे देता है। उसके डाउजो देने पर बुढ़ा आदमी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डाउजो के कुछ लोग इस बात पर बहुत गुस्सा हुए थे और इस वजह से कुछ लोग उस डाउजो को उससे हथियाना चाहते थे। अब आकाजा ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बिताई हुई क्रिमिनल वाली ज़िंदगी को देखकर कोई उसे इतना ज़्यादा चाहेगा। अब आकाजा ये सब बताने अपने पिता की कब्र पर जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि क्योयुकी और कीजो दोनों ही मर गए और उसे पता चलता है कि ये सब डाउजो के पुराने स्टूडेंट्स ने किया है। ये सब सुनकर एक बार फिर हमारा आकाजा बुरी तरीके से टूट जाता है और डाउजो के सभी स्टूडेंट्स को जाकर खुद अपने हाथों से मार देता है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि जो उसने क्योयुकी से वादा किया था कि वो उसे हमेशा सुरक्षित रखेगा, वो उसे पूरा ना कर पाया। आकाजा खून से भीगा ऐसे ही जा रहा होता है। हर जगह ये खबर फैल गई थी कि एक डीमन है जिसने डाउजो के सभी स्टूडेंट्स को अकेले ही मार दिया। ये खबर सुनकर मुजान देखने आता है कि ऐसा कौन सा डीमन है जिसने अकेले ही डाउजो के सभी स्टूडेंट्स को मार दिया, जो गिनती में 60 से भी ज़्यादा थे। और वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि ये कोई डीमन नहीं है, ये तो बस एक बच्चा है। क्योंकि आकाजा मुजान को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही वो अपने हाथ उसके सर से निकाल देता है और उसे अपना डीमन ब्लड देते हुए कहता है, मैं तुम्हें 12 डीमन मून बनाने की सोच रहा हूँ। अगर तुम मेरा ब्लड सह पाए तो तुम बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और ऐसे ही मुजान उसकी सारी याददाश्त मिटा देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ आती है कि हमारा अकाज़ा एक डीमन बनने के बाद भी उसने कभी भी एक औरत को नहीं मारा था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट है। आप सभी की इस बारे में क्या राय है? आप अकाज़ा के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी? अगर लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय गाइस।